इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर नंबर 12 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग की थ्योरी देखेंगे। इस चैप्टर की ज्यादातर थ्योरी ऑलरेडी प्रैक्टिकल सम्स वाले वीडियो या प्रैक्टिकल सम्स मैराथन में कवर हो चुकी है। सिर्फ कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जो आपको एक बार गो थ्रू करने हैं, उन्हें हम अभी देखेंगे। व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ये हमने प्रैक्टिकल सम्स में डिटेल में देखा था। ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत यूजफुल होता है। जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन्हें आपस में गुड्स ट्रांसफर करना होता है, तब ये काम आता है। इसमें गोल कॉन्ग्रुएंस होना जरूरी है। हमने प्रैक्टिकल सम्स मैराथन में देखा था कि गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। इसका मतलब है कि सभी डिपार्टमेंट्स को कंपनी के बेनिफिट के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें अपने माइंड में पूरी कंपनी का बेनिफिट रखना चाहिए। इसका यूज गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर करने के लिए हो सकता है, इंटैंजिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट करने के लिए, या डिविजन्स के बीच लोन देने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। मेनली इस चैप्टर में हम गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसफर के बारे में ही बात करेंगे। यूसेज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का यूसेज क्या है? यह प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबिलिटी देता है। हर डिवीजन का मैनेजर अपने डिवीजन के प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल होगा। इससे कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। अगर मैनेजर अच्छा परफॉर्म करता है और डिवीजन अच्छा परफॉर्म करता है तो मैनेजर को बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन में भी मदद मिलती है। डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन रहता है और हम प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल इन हाउस प्रोड्यूस करना है या बाहर से खरीदना है। ये डिसीजंस हम प्रॉपरली ले पाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज या इंटरनेशनल कंपनीज के बीच जो ट्रांसफर होता है उस पर भी इसका असर पड़ता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अल्टीमेटली कंपनी की अर्निंग्स को अफेक्ट करता है। मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। अब हम मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस क्या है? इसमें ट्रांसफर प्राइस को मार्केट प्राइस से लिंक किया जाता है। अगर मार्केट प्राइस चेंज होता है तो ट्रांसफर प्राइस भी चेंज हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि ये अनबायस्ड होता है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती और इसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा क्लोजली लिंक्ड होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमेशा कंप्लीटली अनबायस्ड नहीं होता। कभी कभी इंडस्ट्रियल सेल या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में मैनिपुलेशन हो सकता है, जिससे प्रॉफिट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं। जब मार्केट प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हो तब आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। कुछ वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होता। जब गुड्स प्रोसेस के बीच में होते हैं तब आप मार्केट प्राइस सेट नहीं कर सकते। और कुछ रॉ मटेरियल्स जब इन हाउस प्रोड्यूस होते हैं तो वैसे ही यूज हो जाते हैं, लेकिन जब बाहर से खरीदते हैं तो उस पर एडिशनल वर्क करना पड़ सकता है। ये पॉइंट आपने इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखा होगा। तो ये था मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के बारे में। अब अगला है कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस क्या है? हम गुड्स को डिविजन्स के बीच कॉस्ट पर ही ट्रांसफर करेंगे। ये मेथड हम कब यूज करेंगे? जब हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करना हो, हमें कॉस्ट को एक सर्टेन लेवल से नीचे रखना हो और कॉस्ट टारगेट्स फॉलो करने हो। ऐसे केस में हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। या फिर जब कंपैरेबल मार्केट प्राइस अवेलेबल ना हो तब भी हम कॉस्ट बेस्ड मेथड यूज कर सकते हैं। इसका एक पॉइंट ये है कि ये सब्जेक्टिव हो सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट को अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ये ट्रांसफर प्राइस के लिए एक नुकसान है। एडवांटेजेस की बात करें तो आप कॉस्ट टारगेट्स फॉलो कर पाओगे, आप कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हो और कॉस्ट इंफॉर्मेशन कंपनी के अंदर इजीली अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये सब्जेक्टिव हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फुल कॉस्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग मेथड्स फॉलो करेंगे। वो वही चूज करेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जिससे कंपनी में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने का इंसेंटिव भी कम मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉस्ट कम करेंगे तो उनका रेवेन्यू यानी ट्रांसफर प्राइस भी कम हो जाएगा, इसलिए वो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ज्यादा एनकरेज नहीं होंगे। मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। अगला मेथड है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसे तब यूज कर सकते हैं जब सप्लाइंग डिवीजन के पास एक्सेस कैपेसिटी हो। जब एक्सेस कैपेसिटी होती है तो कम से कम मार्जिनल कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। परचेजिंग डिवीजन के लिए एडवांटेज ये है कि उन्हें लोअर प्राइस पे गुड्स मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट या प्रॉफिट रिकवर नहीं कर पाते। इससे फिक्स्ड कॉस्ट लेवल पर लॉस हो सकता है। टोटल कॉस्ट वर्सेस टोटल ट्रांसफर प्राइस देखने पर लॉस ही दिखेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही। यहां प्रॉफिट इवैल्यूएशन सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। अगर डिवीजन लेवल पे प्रॉफिट देखेंगे तो लॉस दिखेगा। बिना फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर किए सप्लाइंग डिवीजन डिस्करेज हो जाएगा। बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज में यही कहा गया है, जो एमसीक्यू के लिए क्रूशियल हो सकता है।
नेक्स्ट टाइप है स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। इसका एडवांटेज क्या है? आप वेरिएंसेस एनालाइज कर सकते हैं और उन्हें रिड्यूस करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। आप अनफेवरेबल वेरिएंसेस पर फोकस करके उन्हें कम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि प्रॉफिट मेजरमेंट सेंट्रलाइज्ड होगा। इंडिविजुअल डिवीजन का प्रॉफिट मेजर नहीं कर सकते। बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज में कहा गया है कि बजटेड कॉस्ट हिस्टोरिक रिकॉर्ड से होती है, तो कॉस्ट एफिशिएंट बनने का इंसेंटिव कम मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉस्ट कम करेंगे तो उनका रेवेन्यू यानी ट्रांसफर प्राइस भी कम हो जाएगा, इसलिए वो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ज्यादा इंकरेज नहीं होंगे। फुल कॉस्ट एंड कॉस्ट प्लस मार्कअप। नेक्स्ट है फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। इसका एडवांटेज ये है कि सारे कॉस्ट्स रिकवर हो जाते हैं, तो सेलिंग डिवीजन को लॉस नहीं होता। डिसएडवांटेज ये है कि हम डिविजन्स के बीच प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड ट्रांसफर प्राइस में हम प्रॉफिट रिकवर कर सकते हैं। ये मार्कअप के फॉर्म में होता है, कॉस्ट का परसेंटेज या कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज। इसका एडवांटेज ये है कि प्रॉफिट ना रिकॉर्ड कर पाने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये मार्केट प्राइस को अप्रॉक्सीमेट करता है। मार्केट में सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो इंटरनल ट्रांसफर में नहीं होते, फिर भी वो ऐड हो जाते हैं। फुल कॉस्ट यूज करने से कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो सकता है। सप्लाइंग डिवीजन के लिए फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होते हैं, लेकिन परचेजिंग डिवीजन के लिए वो पूरा अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कंपनी का सही कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो पाता। एक और बात, जब डिविजन्स के पास एक्सेस कैपेसिटी होती है तो वो सिर्फ इंटरनल ट्रांसफर प्रेफर करते हैं। वो स्पेशल ऑर्डर्स को लोअर प्राइस कोट नहीं करते, क्योंकि वो फुल कॉस्ट पर फोकस करते हैं। इससे सब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ये सब हमने प्रैक्टिकल सम्स में डिटेल में देखा है। नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। अगला टाइप है नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। यहां डिविजनल मैनेजर के पास ऑटोनॉमी होती है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं और बार्गेनिंग करके प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए सफिशिएंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए। इंटरनल कॉस्ट इंफॉर्मेशन भी शेयर होनी चाहिए। अगर नेगोशिएशन प्रॉपर नहीं है और कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा तो टॉप मैनेजमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। ड्यूअल रेट एंड टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्यूअल रेट और टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। यह प्रैक्टिकल सम्स मैराथन में एक्सप्लेन किया गया था। केस सिनेरियो का क्रक्स ये है कि दो डिविजन्स ट्रांसफर प्राइस पर लड़ रहे हैं। एक बोल रहा है कॉस्ट प्लस मार्कअप चाहिए, दूसरा बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्यूअल रेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। एक डिवीजन एक प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा और दूसरा डिवीजन अपने हिसाब से दूसरे प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि रिकॉर्ड्स कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और प्रॉफिट आर्टिफिशियल हो जाता है। दूसरा मेथड है टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। इसमें गुड्स को मार्जिनल कॉस्ट पर ट्रांसफर करते हैं और एक लमसम फी पे की जाती है। लमसम फी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट का वो हिस्सा जो कैपेसिटी यूटिलाइज करने के लिए चार्ज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है और 40% कैपेसिटी यूज हो रही है तो 40,000 रुपीज लमसम फी चार्ज की जाएगी। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग और करेंसी मैनेजमेंट की। जब दो या ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क होता है। ग्रुप कंपनीज में एक सब्सिडियरी को प्रॉफिट हो सकता है और दूसरे को लॉस। कंपनी की कोशिश ये होती है कि प्रॉफिट लो टैक्स कंट्री में दिखाया जाए ताकि टैक्स कम भरना पड़े, और अगर लॉस हो रहा है तो वो हाई टैक्स कंट्री में दिखे ताकि वहां टैक्स डिडक्शन मिल सके। ये टॉप मैनेजमेंट की डिजायर होती है। कंक्लूजन। चैप्टर के कंक्लूजन में यही कहा गया है कि ट्रांसफर प्राइस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ग्रेटली इंपैक्ट करता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स को अफेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस चैप्टर की थ्योरी में इतना ही है।